अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, असली पहलवान राजनीति में ब्रजभूषण शरण सिंह है। ये जो ओलंपिक वाले पहलवान हैं, ये हर तरह के दांव लगाने के बाद भी ब्रजभूषण से अभी तक जीत नहीं पाए हैं और ब्रजभूषण को हरा नहीं पाए हैं। तो क्या है राजनीतिक ताकत ब्रजभूषण शरण सिंह की कि वो अब तक अजेय हैं? और आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण को इतना प्रोटेक्ट कर रही है? क्या खिलाड़ियों के लगाए गए आरोप गलत हैं, या वाकई में दिल्ली पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं, या सबूत होते हुए भी अनदेखी हो रही है? आज खुली चर्चा इस विषय पर होने वाली है। और आज सोरम में खाप पंचायत भी बैठी थी, कुछ बड़े निर्णय भी हुए हैं। आज की परिचर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, असली खिलाड़ी और असली पहलवान का नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। 1 महीने से ज़्यादा तक खिलाड़ियों के प्रदर्शन, आंदोलन, धरने के बावजूद भी ब्रजभूषण शरण सिंह का बाल भी बांका नहीं हुआ। कुछ मायनों में बीजेपी की तारीफ करनी चाहिए कि जिनके पीछे खड़े होते हैं उनके हर गलत को भी वो ठीक करके प्रोटेक्ट करते हैं। मकसद चाहे भले राजनीतिक हो, लेकिन वो अपने लोगों को बचाते हैं। उनके लोग लाख गलती करके आए हों, ये एक एग्जाम्पल है। और दूसरे राजनीतिक दलों को भी सीख ले लेनी चाहिए कि राजनीतिक गेम में अंत में जीत इंपॉर्टेंट है और कौन जिता सकता है ये महत्वपूर्ण है। और ब्रजभूषण शरण सिंह शायद बीजेपी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियत और ताकत है कि उनके लिए इस तरह का एक प्रोटेक्शन वॉल तैयार किया गया है। तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम प्रदर्शनों के बावजूद अब तक दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ सिवाय उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के कोई भी कार्रवाई नहीं की। और कल तो बताया गया कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, हालांकि वो ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया गया। तो आज की परिचर्चा में हम ब्रजभूषण की ताकत का आकलन करेंगे। कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह, इनकी क्या राजनीतिक शख्सियत है, इन पर लगे आरोपों की सच्चाई क्या है, पहलवान जो बात कर रहे हैं, हमारे खिलाड़ी जो बात कर रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, क्या मेडल वाकई में गंगा में विसर्जित किए जाएंगे? और अब तो खाप पंचायत कह रही है कि इसकी नीलामी करेंगे, वो भी इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन से बात करके। क्या कुछ होने जा रहा है? क्या एक बड़ा आंदोलन इसी बहाने खड़ा हो रहा है? और क्या ये मुद्दा राजनीतिक, सामाजिक और खेल से कहीं अधिक अब दूसरा रुख भी अख्तियार कर रहा है? शायद हाँ। आज हम इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मेरे साथ संजय सिंह बीजेपी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से रहेंगे, अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी से भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, गीतिका जाखड़ जी महिला पहलवान अर्जुन अवार्डी हैं, राकेश कुमार हरियाणा के कुश्ती महासंघ के सचिव, और पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता, और सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत और इन दिनों फिर से अचानक से सुर्खियां बटोर रहे राकेश टिकैत जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन के सेनापति और राष्ट्रीय प्रवक्ता। शुक्रिया आपका टिकैत जी पुनः ज्वाइन करने के लिए। काफ़ी दिन के बाद आपको देख रहा हूं, आप भी ठीक ठाक पहलवान दिख रहे हैं मुझे। ना पहलवान तो देश ठीक है, पहलवान तो जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज आपने पंचायत बुलाई थी, क्या तय किया उसमें? पंचायत नहीं बुलाई, खाप प्रतिनिधित्व बुलाए थे। पंचायत तो वो होती है कि बड़ी जिसमें भीड़ इकट्ठी हो। और ये कहा था कि हर खाप से 2 या 3-4 आदमी आ जाएं तो एक सलाह कर लेंगे बैठ के, क्योंकि ये बड़ा तेजी से घटनाक्रम घटा है पिछले 4-5 दिन में, 28 तारीख के बाद। और वो पहलवान भी हताश से हुए। तो तय तो उसमें अब अपने विचार रखे सब लोगों ने। वो हरियाणा से थे, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, इन जगह से ज्यादातर लोग उसमें आए थे। एक तो ये हुआ कि राष्ट्रपति या होम मिनिस्टर से हम मिले और अपनी बात, अपना पक्ष रखें, ये रहा है। दूसरे और भी कई चीजों पर चर्चाएं हुई, लेकिन कल एक खाप पंचायत कुरुक्षेत्र में है, तो दोनों आपस में बैठकर कल उसमें फैसला ले लेंगी, मूवमेंट कैसे चलाना है, क्या और बात रखनी है। क्या ये भी निर्णय हुए हैं कि आप लोग दिल्ली फिर से जाम करेंगे, धरने पर बैठेंगे? नहीं, इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ ना। दिल्ली जाम का कोई निर्णय हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि आप जोखिम न लेना चाह रहे हो इस बार? नहीं, इस तरह की कोई चर्चा ही नहीं वहां पे हुई। हो सकता है किसी ने अपनी बात माइक से या वैसे कही हो, लेकिन कोई निर्णय इस तरह का नहीं है। तो आप महिला खिलाड़ियों की लड़ाई फिर किस तरह से लड़ेंगे?
अभी सरकार से एक बार बातचीत कर ले, होम मिनिस्टर से बातचीत कर ले, क्योंकि अभी सरकारों का पिछले 40-45 दिन से कोई बयान नहीं है। वे बयान अपना भी तो बयान देते हैं, उनसे भी बात कर ले, वे मिलना चाह रहे, नहीं मिलना चाह रहे। कल देखा उनका नहीं कि क्या दिल्ली रुख पुलिस किस ने चीज कह में दिया है? कि पर्याप्त सबूत नहीं मिल रहे हैं। हालांकि वो बयान बाद में वापस हुआ, लेकिन कहा तो कोई सबूत नहीं है ब्रजभूषण का। देखो, सरकारों की अगर मंशा ये होगी कि सबूत कुछ नहीं है और जांच कर रहे, उसके बाद में फिर उनको क्लीन चिट दे दे, तो वो सरकारों का चेहरा दिखाई देगा उसमें। हमने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से केस रजिस्टर्ड हुआ, एक बड़ी पॉस्को जैसी धाराएं लगी, इससे पहले भी किसी आदमी पे ये धाराएं लगी हैं, उसकी गिरफ्तारी पहले हुई और जांच बाद में हुई। इसमें रिलीफ क्यों दी जा रही है? या तो एक कानून बदल दो कि भाई जांच होने के बाद में ही गिरफ्तारी होगी, तो सब कम से कम सबको रिलीफ मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार इनको रिलीफ दे रही है? इसी चीज का हम सबको, सामाजिक लोगों को ऐतराज है। ये भी तो हो सकता है कि आप दबाव डाल के अपनी बात मनवाना चाहते हो। रिपोर्ट दर्ज क्यों हुई? महिला का बयान ही पर्याप्त है। भाई रिपोर्ट दर्ज क्यों हुई? उन्हें एफिडेविट दिए हैं, कोई एफिडेविट देता नहीं, धाराएं लगी है। मतलब ये तो जांच पहले ही कर रहे, वकील ज्यादा बन गए। इनका नहीं वकील कोई भी, बच्चों का, पहलवानों का कोई वकील नहीं है, लेकिन उसके वकील ज्यादा बन गए, सारे तो चैनल वकील बन गए। मतलब जो काम पुलिस को और ऑथेंटिक भारत सरकार के प्रवक्ताओं को बयान देना चाहिए, वे सवाल क्वेश्चन चैनल वाले ज्यादा करते हैं। ये बात समझ से थोड़ा सा हमारे भी पर है। तो आपने लाख कोशिश की, लेकिन ब्रजभूषण को आप अभी तक हाँ, कमर से नहीं कर उठा के पाए। पकड़ नहीं पाए। आप ना, बहुत ना पकड़े बहुत नहीं। दावे करते हैं, लेकिन ब्रजभूषण आपके अभी ना आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, ना कंट्रोल में नहीं है, अभी कंट्रोल में नहीं है। 40 दिन धरना दे लिया, लाठीचार्ज हो ली, बच्चे जेल में जा लिए, इन्होंने पूरे बैरिकेड कर लिए, दिल्ली की पूरी बैरिकेडिंग कर ली, 5,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन सरकार का ना कोई बयान है और ना उनकी गिरफ्तारी है। तो ब्रजभूषण भारी पहलवान है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि भारी पहलवान है, सरकार के ऊपर भी भारी पहलवान है। तो आप तो हारते नहीं, फिर क्यों पीछे हट रहे हैं? नहीं, ये किसान कभी नहीं हारेगा, न ये खाप पंचायत हारेगी, न ये किसान हारेगा। हमने हार का अमन नहीं, हम तो एक मौका सरकार को देना चाह रहे हैं, अपनी बात सरकार के सामने रख रहे। ये ना हारेगा, ना खाप पंचायत कभी हारी, और न ये हारेगा, न ये समाज हारेगा, न ये लड़की हारेगी, ना ये देश की महिलाएं हारेगी, ना देश का तिरंगा हारेगा। हारेगा कोई नहीं, इससे बेफिक्र रहो आप। अरे इतना भारी पहलवान है, 3-4 सीट जीतता है, कोई बात कैसे हरा नहीं, पाओगे? कोई नहीं हारेगा, सब हारेगा। ये खाप पंचायतें नहीं हारेगी, हम तो पूरे देश में मीटिंगें करेंगे। आप आड़ ले रहे हो खाप पंचायतों की। तो ये लड़ाई खाप पंचायत ही तो लड़ रही। खिलाड़ी तो सबके खाप होते हैं। पंचायत और खेल कमेटी इन बच्चों की अगुवाई कर रही है। खिलाड़ी और तो जहां सबके पे होते हैं, आप उसको खिलाड़ी खापों से सभी क्यों के- जोड़ रहे हो? नहीं, तो आप भी आओ ना, सब लोग आ रहे हैं, समाज के सब लोग आ रहे हैं उसमें। हम तो आई सामने आ तभी रहे तो हैं। आज आपको बिठाएं और सुबह से आपको हाँ, बयान नहीं, चला रहे हैं। आ रहे हैं, सभी लोग इसमें आ रहे हैं, तो कोई तो अगवानी करेगा ना। हम तो सब लोगों को जोड़कर चल रहे हैं कि इसकी अगवानी करो और इनकी मदद करो। बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि चूंकि आपको किसान आंदोलन की टीस है, आपको उसमें बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ था, तो आपको कंधा तलाश रहे हैं। नहीं, इनका और वो कोई कंधा कंधा ये नहीं। खिलाड़ी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। किसान मूवमेंट तो हमारा चल रहा है, वो एक अलग वो है, और हमें इनके कंधे की कहां तलाश है। हम तो अपनी बात कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है तो आवाज उठेगी। आज भी हम अलीगढ़ में भी हम पहले मीटिंग वहां पर करी, तो वहां पर भी हमने अपनी बात रखी, किसान की बात भी रखी और एक सवाल इनका भी रखा। तो जहां पे भी किसान पंचायत होगी, कोई भी चीज होगी, जब तक समाधान नहीं होगा तो एक सवाल ये भी डिमांड में जुड़ जाएगा, अगर इसका सरकार समाधान नहीं करेगी। क्या कर लेंगे आप? हाँ, बात तो ठीक है,
जब देश लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ जाता है, तो ये बीच का पीरियड है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर देगा। अपनी आवाज जब तक होगी, जब तक आवाज बुलंद करेंगे। आप पंचायत मीटिंगें बुला के करेंगे। बार बार सरकार पे दबाव डालते हो और जोर जबरदस्ती करते हो। नहीं नहीं, जोर जबरदस्ती हमें कहीं, अपनी बात कहने का अधिकार है सबको। हम भी अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से अपनी भाषा में कहते हैं। भाई सरकारें पहले भी थी, उनकी समझ में आती थी, वे बातचीत से रास्ता निकालते थे, जो सही चीज थी उसको कहते थे। लेकिन आज की सरकार पक्ष करती है, तो वो कौन सी भाषा में समझेगी? भाई उसका भाषा का बता, तो हम किस तरह से अपनी बात उन तक कहें, उस भाषा का इस्तेमाल कर लेंगे। तो खिलाड़ियों की लड़ाई का नेतृत्व तो राकेश टिकैत? नहीं नहीं, खिलाड़ी अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हम नेतृत्व नहीं कर रहे उनका। तो आप क्या करेंगे? खेल कमेटी और खाप पंचायत जो सामाजिक लोग हैं, वो उसका नेतृत्व करेंगे। हम तो उनके बैक में रहेंगे सब। कौन सी खेल कमेटी आपने खुद बना ली? नहीं नहीं, खेल कमेटी हुई है, जो खिलाड़ी हैं, जो त्रस्त हैं, वही खेल कमेटी है, और जो खिलाड़ी उनका साथ देंगे वो खेल कमेटी में है। तो खुल के आइए ना सामने। नहीं नहीं, जितने आ रहे हैं ना, उतने हिसाब में आ रहे हैं। जितने आ रहे हैं। 5 जून को साधु संत अयोध्या से आपको बहुत करारा जवाब देंगे, सोरम पंचायत वालों को। नहीं, सोरम की तो पंचायत थी नहीं, इकट्ठे थे ना आप लोग। अब नहीं 5 तारीख को सोरम अयोध्या से में जवाब खाप लीजिए। पंचायत के लोग होंगी। और अगर भाई देश के साधु समाज एक मुलजिम के साथ में खड़े होंगे, तो भाई ये देश गारत में तो जागा। साधु समाज तो सबके हैं भाई, ये लोग भी तो साधु समाजों के पास में जाएंगे, ये क्यों नहीं जाएंगे? ये भी जाएंगे। और वो दूसरे बैनर पे उसको मीटिंग कर रहे हैं। वे साधु समाजों को एक अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थल पे, और साधु समाज को अपने पक्ष में दूसरे मध्य से बुलवा कर उनको कहा जाए कि मेरे खिलाफ ये अत्याचार हो रहा है और आप आओ। साधु समाज तो सबके हैं, किसी एक उसके नहीं है, और वे गलत आदमी का साथ नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है कि अयोध्या से साधु संत ब्रजभूषण के कार्यक्रम में क्यों जाएंगे और क्यों जा रहे हैं? कुछ तो कन्विंस होंगे कि ब्रजभूषण ने ठीक किया होगा। ऐसा है ना, जा रहे होंगे। अब उनको साधु समाज को इन चीजों का पता थोड़ा होगा। कल ये बच्चे भी उनके पास में जाने लगे हैं, तो अपनी बात साधु समाज को कहेंगे, तो इनकी भी तो बात सुनेंगे ना। तो आप उधर पंचायत करोगे तो इधर भी तो पंचायत होगी, कोई कमजोर थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, कोई कमजोर नहीं है। देश में पंचायत करने का सबको राइट है। पंचायत करो, बिल्कुल करनी चाहिए। क्या होगा आगे? आगे ये चलेगा अभी मामला, इसकी गिरफ्तारी होगी, पूछताछ होगी। होमगार्ड तक तो गया नहीं, आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हो। अच्छा, नहीं गए तो चले जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? कोई जबरदस्ती है? पूरे देश में मीटिंगें होंगी। आरोप सबूत नहीं है कह रहे हैं। नहीं नहीं, हमने सरकार को ये कहा है कि इससे पहले भी जिनके ऊपर धाराएं ये लगी है उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं है? सरकार इसका जवाब दे दे। अरे तो और आप जवाब नहीं देगी तो अपनी बात हम कहेंगे, हर मीटिंग में कहेंगे, पंचायत करके कहेंगे। भाई ये राकेश टिकैत कौन है जो हर चीज पर सवाल उठाते हैं कि पुलिस क्या करे ना क्या सवाल करे? भाई क्यों ना उठावे सवाल? कोई देश में घटना घटी है तो उस पर सवाल उठाने का सबको राइट है, और सब सवाल उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ही उठा रहे हैं, बहुत लोग हैं जो इस मूवमेंट के साथ में हैं। तो एक आंदोलन क्या आपने जीत लिया? अब तो हर मुद्दे पर आप ओपिनियन नहीं नहीं, हमने कहा जीता आंदोलन? हमने तो जीता ही नहीं आंदोलन। ब्रजभूषण शरण सिंह नाम है उनका, मालूम है ना आपको? हाँ हाँ, पता है। हाँ, जीत नहीं पाता कोई। हमारी लड़ाई सरकार से है, जवाब सरकार दे। ब्रजभूषण से कुछ नहीं बोलोगे? नहीं, हम क्यों बोल रहे? हम तो सरकार से बोल लेंगे। ओके, अंतिम सवाल चाहते क्या हो आप? हम ये चाहते हैं कि या तो कानून में संशोधन कर दो कि आगे किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, या इसको सरकार रिलीफ दे रही है क्या, ये समाज के सामने बताएं। कल ये सवाल बीजेपी के लोग जब गांव-गांव में जाएंगे तो ये सवाल प्रमुखता से रहेगा कि इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई।
यहाँ पे किसी का झगड़ा हो जाओ तो पुलिस घर पर जाती है, दोनों को पकड़ कर जाती है, सामाजिक लोग फैसले करवा दें, वे आपस में फैसले करते हैं। जब तक पुलिस थाने में वो नहीं जाएगा, कोर्ट में नहीं जाएगा, तो जब तक कोई मानता ही नहीं। उनके घर तोड़ेंगे कि झगड़ा क्यों करा, यहाँ पे इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा है, उसके बाद में रिलीफ है। यही तो देश को बताना है। ये धीरे धीरे सब चीज समझ में आ रही है देश के, कि देश में हो क्या रहा है। कल वे इंटरनेशनल स्तर पे ले जाकर अपने मेडलों की नीलामी करें तो उससे छवि ठीक रहेगी। ये इंटरनेशनल फेडरेशन में भी ये मामला जाएगा, लेकिन पहले भारत सरकार को ये अवगत करवा दें हम सारी चीजें, फिर जाएंगे भी जहां पे भी। नहीं अरेस्ट करेंगे, नहीं अरेस्ट करेंगे, क्या कर लोगे आप? हाँ, कर तो कुछ नहीं सकते, तो फिर अपनी बात तो कह सकते हैं। तो फिर क्या करोगे? और दुनिया में बात और वैचारिक क्रांति सबसे बड़ी क्रांति होती है। अब वो जमाने चले गए कि अब डंडे की, इसकी और उसकी लड़ाई रह रही, अब तो अपनी बात की लड़ाई है। वो तो दिल्ली आओगे तो पता चल ही जाएगा कि नहीं, दिल्ली क्या पूरा देश है, पूरा देश दिल्ली थोड़ा है। जब दिल्ली आएंगे तो दिल्ली कौन रोक लगा, जब आएंगे तो दिल्ली भी आ जाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी धमकी तो आ जाएंगे दिल्ली भी। धमकी नहीं नहीं, धमकी नहीं है, दिल्ली किसी की नहीं है, दिल्ली तो सबकी है ना। दिल्ली में पासपोर्ट लगता, दिल्ली में तो 13 महीने पहले भी रहे। अरे राष्ट्रीय राजधानी ऐसे ही घेर लोगे क्या आप? नहीं नहीं, अभी घेरने का कोई प्लान नहीं है हमारा, अभी नहीं, कोई प्लान नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद साहब, अच्छा लगा आपको इतने दिन बाद देख के, शुक्रिया हमें समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। कोशिश की मैंने उनसे हर तरह से सवाल पूछने की, जितना वो जवाब दे पाए। अब थोड़ा वो बड़े जागरूक हो गए हैं राजनीतिक रूप से, और सवालों का जवाब बहुत सोच समझ कर देते हैं। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी से हैं, गीतिका जाखड़ जी मेरे साथ मौजूद हैं, राकेश कुमार जी हैं, और पुष्पेंद्र सिंह जाने माने किसान नेता, वीरेंद्र सिंह जी और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए, आपका शुक्रिया। आप सबसे क्षमा चाहते हैं कि थोड़ा राकेश टिकैत जी से अधिक समय लग गया। संजय सिंह जी बहुत साफ साफ आरोप लगा के गए हैं, कर नहीं रहे, अरेस्ट नहीं कर रहे हो जानबूझ के। देखिए, अब राकेश टिकैत जी हैं, परिचित भी हैं, अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के हम भी रहने वाले हैं। लेकिन राकेश टिकैत जी जिस तरह से राजनीति अब कर रहे हैं, वैसे तो हैं किसान नेता। इनके जो पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत, उनकी बहुत बड़ी लीगेसी है, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का नहीं किया। उन्होंने सरकारों को हिलाया भी है, सरकारों को घेरा भी है, लेकिन इन मुद्दों पे नहीं घेरा, किसानों के मुद्दों पे रहे हैं। और दूसरी बात, महेंद्र सिंह टिकैत जी कभी किसी एक जाति के नेता नहीं रहे, किसान नेता। उनके साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के या पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जातियों के लोग जुड़े रहे। लेकिन अब राकेश टिकैत जी, अब समझ में नहीं आ रहा है किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खैर वो अलग की बात है। लेकिन दूसरी बात, जो गिरफ्तारी की बात आ रही है ब्रजभूषण शरण सिंह जी की, बहुत साफ स्पष्ट है, जांच चल रही है। जिस ट्वीट की बात आ रही है वो ट्वीट गलत रहा। सरकार, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने कहा कि साहब जांच चल रही, जांच हो जाने दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। राकेश टिकैत का तेवर देख के आप थोड़ा ठंडे पड़ गए हो जी। राकेश नहीं, तेवर देख के आप ठंडे सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? देखिए, जो वैचारिक दबी दबी आवाज निकल नहीं, अब आप उनको रोकते तो हम जवाब देते। तो आपने तो टाटा बाय बाय कर लिया उनसे कि जाने दीजिए, जरा हमारे सामने बैठते तो हम उनसे बात करते। अब किस किस से कुश्ती लड़ाए, यहाँ कई लोग प्यासे बैठे हैं। कुश्ती की नहीं, देखिए उनको और चैनल पे भी जाना था। 10 मिनट का समय हमें दे, तो हम बात करते। तो मैंने तो हर तरह से पूछताछ कर ली। हाँ, नहीं आपने करी, हम भी तो पूछताछ करते हैं ना उनसे। अच्छा, उनसे पूछताछ करोगे? हाँ बिल्कुल, हम भी करते हैं उनसे पूछताछ। भेज दो, पुलिस सम्मन भेजो आपके पास। अरे नहीं साहब, हम सम्मन क्यों भेजेंगे? हम तो एक कार्यकर्ता होने के नाते कर रहे हो। उनका एक ही सवाल है जी, क्या सब पास्को वालों को छोड़ देते हो? नहीं ब्रजेश जी, देखिए ये इस तरह से नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी का अभी बयान आया है कि अगर दिल्ली पुलिस मुझे बुलाएगी तो मैं आने के लिए तैयार बैठा हूं, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। वो मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस अभी जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तो आप जांच से संतुष्ट हो? मतलब नहीं, हम जांच से नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जांच पूरी हो जाने दीजिए। दिल्ली पुलिस रांची भी गई है, अन्य जगह भी गई है। और जिस पास्को एक्ट की बात हो रही है, जिस बच्ची ने, जिसने भी आरोप लगाया था,
तो वो तो पास्को एक्ट में दायरे में नहीं आती, इसलिए आपको पता ही बात? ये तो आपको भी मालूम है। हमें नहीं पता अभी। अरे आपको भी मालूम है, आप ऑफिशियल बोलिए। कंफर्मेशन नहीं है ना। नहीं, आप भी नहीं बोल डिलीट हो गया है तो मैं कैसे कह दूं? आप भी इसका नहीं मतलब बोल रहे। आपको कोई ब्रीफिंग हुई होगी, उसके डिबेट में जाके बोला उनके ना। चाचा ने बोला, पुलिस गई वहां पर, स्कूल से सर्टिफिकेट निकलवाया कि भाई वो तो संजय सिंह की बालिग बात है। मानते हैं। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक हैं और आज पंचायत में गए भी थे। शुक्रिया अतुल प्रधान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है, आपको कारण क्या लगता है? नमस्कार। देखिए, जब सरकार तानाशाही पर आती है, सरकार अपनी चीजों को जबरदस्ती कराना चाहती है, तो ये चीज चलती है। आप इससे पहले कि एक घटना देखिए, जब किसानों के ऊपर डबल आवाज आ रही है, सॉरी। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप बोलते रहें। जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, जी, किसानों के ऊपर जब गाड़ी चढ़ा दी गई, लोगों को रोन दिया गया, तो देश की सरकार कितनी निरंकुश थी, कितनी निष्क्रिय थी। लोग मर गए, अस्पतालों में पड़े थे, लेकिन दूसरी तरफ तानाशाही चल रही थी। वो तो कोर्ट ने संज्ञान लिया, वो लोग जेल गए, गृह मंत्री जी का बेटा जेल गया। अभी इस वाले मुद्दे पर, इस वाले विषय पर, हाँ आप बोले, मैं सुन रहा हूं। इस विषय पर ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि आप सोच, इस वाले विषय पर ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि एक तरफ देश में सबसे बड़े लोकतंत्र में जब प्रधानमंत्री जी सदन का उद्घाटन कर रहे थे, संसद का उद्घाटन कर रहे थे, उस समय पुलिस कुचल रही थी, लोकतंत्र को दबा रही थी, और किस तरीके से बेटियों के सिर पर पैर रखे गए, पूरे देश ने देखा है, पूरा देश व्यथित है इस चीज से। ये बात इस चीज की नहीं है जो जात की और धर्म की बना दी जाती है। ये पूरी की पूरी पार्टी, पूरी की पूरी सरकार लोगों को पहले धर्म में बांटती है, फिर जाति में बांटती है, और फिर गरीब और अमीर में बांटती है। तो क्या शोरम की पंचायत से आप तय करोगे कि किसको गिरफ्तार किया जाए, किसको छोड़ दिया जाए? क्या डिमांड हो? क्या पंचायत तय करेगी? पुलिस जांच कर रही है, जांच करने दीजिए। क्या आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है? अच्छा, आप बताइए, ऐसा कभी होता है किसी बेटी ने कहा हो कि इस तरीके से हमारे साथ गलत हुआ है, और धरना देने के 7 दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद एफआईआर दर्ज हुई, और जब पोस्को में एफआईआर दर्ज हुई है, तो क्या गिरफ्तारी अन्य मामलों में नहीं होती? आप किसी जगह पता कर लीजिए, अगर किसी पर एफआईआर बलात्कार की होती है, अगर किसी पर पोस्को एक्ट लगता है, तो 100 के 100% उसकी गिरफ्तारी होती है और जांच बाद में होती है। किसी को भी अगर हिंदुस्तान में अगर इस तरह से कर दिया जाएगा, तो आप बताइए, फिर तो अपराधी जेल जाएंगे। तो ब्रजभूषण तो रोज कह रहे हैं कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन पंचायतों से के जरिए मुझे फांसी नहीं दी जा सकती। वो तो रोज ललकारते हैं, डेली। नहीं, वो बात ब्रजभूषण शरण सिंह जी की नहीं है, बात है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की। वो जो 2 लोग गुजरात से चलकर इस देश पर तानाशाही थोपने आए हैं, उनके मन के मुताबिक अगर कुछ होता है तो वो ठीक है, अगर वो नहीं चाहते तो नहीं होता। उनको अगर इस चीज की जिद लग गई है, तो वो लोग सोचे बैठे हैं कि पहले हम पूरी अपनी बात पूरी करेंगे, लेकिन देश का नौजवान, देश का पहलवान, देश का किसान अब इस समय जागरूक है। जिस तरह पहले किसानों ने धरना आंदोलन, तो क्या जो पंचायत तय कर देगी, खाप लोग इकट्ठे होकर तय कर देंगे, देश में वो होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। खाप पंचायत में मैं खुद गया था, मैंने एक व्यक्ति की बात सुनी। उनका कहना यह था कि लगभग 40 दिन धरना चला। 40 दिन धरना चलने के बाद, लगातार मांग उठने के बाद, अधिकारियों से वार्ता होने के बाद, वहां पर तमाम चीजें होने के बाद, जब उनके धरने को उखाड़ दिया गया, जब उनके धरने को कुचल दिया गया, जब बेटी के चेहरे पर जूता रखा गया, जब उनको उठाकर पुलिस के थाने में भेजा गया, जब वो अपने महजिल उठाकर गंगा में प्रभावित करने जा रहे हैं, हाँ तो नहीं अरेस्ट करेंगे ना? गंगा में प्रभावित करने जा रही थी, क्या कर लोगे? नहीं अरेस्ट करेंगे। बड़े बुजुर्गों ने कहा नहीं अरेस्ट करेंगे, क्या कर लोगे? अरे लोकतंत्र में क्या कर सकते हैं, संविधान में क्या कर सकते हैं? संविधान के अनुसार लोकतंत्र का कहना है धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, और अगर धरने, प्रदर्शन, आंदोलन नहीं होंगे तो क्या लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या लोकतंत्र जीवित रहेगा? ये भाजपा के लोग चाहते हैं कि अपनी तानाशाही से लोगों को, अभी 5 तारीख को अयोध्या में साधु संतों की तरफ से जवाब आएगा आपको। जिसको मनाता है उसके पीछे ईडी। खाप पंचायतों को जवाब आएगा अयोध्या से, साधु संत इकट्ठा होंगे। अच्छा, मिलेगा जवाब आपको?
साधु संत कभी भी गलत चीज की तरफ नहीं हो सकते। क्या रामदेव जी को भाजपा वाले मानते नहीं मानते बता दें। रामदेव जी ने भी क्या कहा, रामदेव जी ने क्या बोला, रामदेव जी ने अभी क्या बात अभी प्रेस करके कही। और साधु संत कभी इस तरह की चीज में नहीं पड़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूं ये बात सिर्फ सांसद जी की नहीं है, ब्रजभूषण सिंह जी की नहीं है। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं उन बेटियों को न्याय मिले, जिस तरह की न्याय प्रक्रिया है उस तरह की न्याय प्रक्रिया के तहत अपराधी जो है उसे अपराधी जैसी व्यक्ति चीजें मिले। ओके, आप अरेस्टिंग चाहते हो ब्रजभूषण की? देखिए, आप अरेस्टिंग की बात कर रहे हैं, मैं अरेस्टिंग से फालतू कहना चाहता हूं। आप बताइए कि देश के जब खुली चुनौती दे रहा है कोई व्यक्ति देश के कानून को, और ऐसी चुनौती जो चुनौती उन पहलवानों के लिए नहीं है, विपक्ष के लिए नहीं है, ये किसी और व्यक्ति के लिए है, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए है, देश के गृह मंत्री के लिए। अरे ये रोज मेरठ और सहारनपुर की तरफ आप बवाल करते हो, इससे तो आपको भी जेल भेज दिया जाना चाहिए। रोज बवाल करते हो डेली। अच्छा, ये बताइए, उपद्रव मचा के रखा है मेरठ सहारनपुर में। जेल कब नहीं भेजा इन्होंने, कब मुकदमे नहीं लगाए कि उपद्रव क्या होता है? मैं अकेला चल के आ रहा हूं, आपने वो पूरी वीडियो देखी होगी, किस तरह की पुलिस की बात है। जब मैं कोई अपराधी हूं, मुझे तो सिर्फ कहीं पर जाने के लिए रोका जा रहा है। मैं जंतर मंतर पर जाना चाहता था पहलवान के पास। क्यों जाओगे? शांति भंग करते हो, धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हो। कानून है क्या, संविधान है? रोज बवाल, रोज बवाल। अरे ये कौन सी बात? अरे या तो हक छीन लीजिए। संविधान और आंदोलन को कुचलने के लिए संविधान की धारा को खत्म कर दीजिए ना। संविधान में संशोधन लेकर आ जाइए कि कोई आंदोलन नहीं करेगा। अरे मेरे ऊपर क्यों उखड़ रहे हो? मैं तो पूछ रहा हूं, जो रोज उपद्रव करते हो वही पूछ रहा हूं। डेली तो बवाल करते हो। उपद्रव का मतलब क्या है? अच्छा आप बताइए, एक खुला व्यक्ति नहीं घूम रहा जिसके ऊपर पास्को एक्ट है, तो जांच कर रही है ना पुलिस। जब सबूत मिलेंगे तो जेल भेज देगी। क्या वो पंचायत आपके कहने से गिरफ्तारी कर लें? अरे आप एक बार, अरे आपने मुझे कहा कि मुझे पुलिस ने रोका, तो उपद्रव करने जा रहे, ये क्या करने जा रहे? आपको भी तो नहीं गिरफ्तार किया। कितना बवाल करते हो? मैं तो आप तो जेल नहीं गए। कह रहा हूं, अरे मैं कह रहा हूं गिरफ्तार कर लेते तो कर लेते। मैं तो गिरफ्तार अगर ये करना चाहते इस तरीके से आंदोलन रोकने के लिए गिरफ्तार करना चाहती है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के प्रवक्ता। धन्यवाद अतुल प्रधान जी। सीबीआई की जांच कराने करा ले, एनआई की जांच कराने करा ले। अरे क्यों इतना उबल रहे हो? आराम से प्रधान जी, क्यों गुस्सा हो रहे हो? आराम से बात करेंगे ना हम लोग। ओके, सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नहीं आप देखिए ना, आपने तो वीडियो अपने चैनल पर चलाई है। देखा है सीओ किस तरह की हरकत कर रही है, देखा है आपका पुलिस कैसी हरकत कर रही है। हाँ देखा मैंने, तभी तो पूछा कि क्यों इतना करते हो। आराम से घर बैठो, थोड़ा शांति से रहो। ओके, सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? कारण क्या है? और ये अयोध्या से जवाब आने वाला है, ये क्या है? ब्रजेश भाई, बहुत सीरियस इशू है। कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। आज हमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी बेटी को या अपनी बेटियों को अनाथ छोड़ दिया है। इसी साक्षी मलिक को, इसी दिनेश फोगाट को प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी कहा, सार्वजनिक रूप से कहा, खाना खाते समय कहा। उन बेटियों ने एक आरोप लगाया, और उन बेटियों का आरोप कानून सम्मत है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया। और पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि जैसे ही आरोपी के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगता है वैसे ही आरोपी गिरफ्तार हो, और उसके बाद वो निर्दोष है ये साबित करने की जिम्मेवारी आरोपी की है। ये पॉक्सो एक्ट कहता है, ये मेरे देश का कानून कहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने अपनी बेटियों को अनाथ छोड़ दिया, और भारतीय जनता पार्टी, भारत की सरकार ने जिस तरीके से आरोपियों के साथ देने का जो काम किया, ये अपने आप में अचंभित करने वाला है और समाज में कहीं ना कहीं उबाल देने वाला है। मैं बहुत साफ कहता हूं इस बात को। एक बात, अभी तो पंचायत शुरू हुई है। आप हमारे यहां के एरिया को कुछ जानते भी हैं और कुछ नहीं जानते हैं। हमारे घर की बेटियों ने पहली चीज तो हमारे घर के कुछ नियमों को ढील दे करके उन्होंने पहलवानी करनी शुरू की। उसके बाद देश का वो गौरव लेकर के आई। 125 साल के इतिहास में देश में 21 मेडल आए हैं, सिर्फ 21 मेडल ओलंपिक के।
उसमें से 2 मेडल ये 2 बेटियां लेकर के आई हैं। आप ध्यान दीजिएगा, 70 साल में 15 प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन लड़कियां सिर्फ 2 मेडल लेके आई हैं, और वो 2 मेडल और गंगा में जा रहे हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा नरेश टिकैत जी का कि कम से कम उन्होंने गंगा में बहने से रोके, वरना तो यहां पर लोग कहते हैं 15 रुपए कीमत है इस मेडल की। अरे भाई, एक बार मेडल कमा के दिखा दो ना, एक मेडल ला के दिखा दो ना, 15 रुपए की कीमत का पता चल जाएगा। और कुछ लफंगे कहते हैं कि साहब 5 करोड़ रुपए जो दिए थे वो वापस कर दो। अरे भाई, तुम्हारे नाना जी के यहां से दिए थे, आप बता दे कोई आदमी किसने अपने घर से दिए थे जो वापस, पान का गुटखा खाकर के मुंह में और क्या नाम देने लगते हैं 2-2 रुपए के ट्रॉल्स, क्या नाम की वो 5 करोड़ रुपए वापस कर दें। तो क्या इसको हमारी जो राजनीतिक मुद्दा बना नाक दिया की गया है है? उन बेटियों ने, अब ये सिर्फ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं रहेगा। सर ये सामाजिक, मैं आपको बताऊं, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, राजनीति अगर अपराधी या आरोपी को सजा दिलाने में सक्षम होगी तो ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा। जी। और राजनीति का काम ही यही होता है कि अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं ना कि जो लोग मेडल के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जब हमारी बेटियां वो मेडल लेकर के आई थी, जब हमारे देश का सर गर्व से ऊपर हुआ था, आज की डेट में नाक कटवा लें वो लोग, जो लोग 5 करोड़ रुपया वापस मांग रहे हैं, सारे के सारे नाक कटवा लें, हम मेडल वापस नहीं करेंगे, 5 करोड़ भी वापस कर देंगे। तो आपकी एक ही डिमांड है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए, ब्रजभूषण को। गर्व किया है, एक ही डिमांड, ब्रजभूषण अरेस्ट। हमारी एक, हम नहीं, हम बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सरकार नरेंद्र मोदी जी और क्या नाम, ये यहां पर ब्रजभूषण मसला ही नहीं है। सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की, ये जो हठ धर्मिता अपना रही है, संविधान के विरोध में जो काम कर रही है, जिस तरीके से लोगों को इन सारी चीजों के नाम पर दबाया कुचला जा रहा है, संविधान के गले पर पैर रखा जा रहा है, यह सरकार संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करे और सीधे सीधे से जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे, जिस एक्ट में हो, 500 एक्ट में है तो गिरफ्तारी हो। पुष्पेंद्र सिंह जी और राकेश कुमार जी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, आपको काफी दिन के बाद आज आपसे बात का अवसर मिला। ये क्या चल रहा है पहलवानों के साथ और क्या होना चाहिए जो नहीं हो रहा है? देखिए, इस देश की त्रासदी है। मैं अभी यहाँ पर भाजपा के नेता जो संजय सिंह जी बैठे हैं उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं अगर राकेश टिकैत जी बैठे होते तो उनसे प्रश्न करता। पूछताछ आप प्रश्न जो है राकेश टिकैत से करेंगे? पूछताछ करते। अरे हाँ, प्रश्न या पूछताछ। अरे भाई, कमाल हो रहा है। बीच में आपके सांसद आरोपी हैं, आपके सांसद आरोपित हैं, आप उनसे पूछताछ करने की कोई बात आपने जिक्र नहीं किया है, उनकी गिरफ्तारी की कोई आपने चर्चा नहीं की है, उनके ऊपर कितने गंभीर पोक्सो में जो है FIR दर्ज है उसकी आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। और उल्टे आपने यहां पर जो है कोर्ट से भी आगे बढ़ते हुए ये कह दिया कि वो पोक्सो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। भाई, ये चीज आपने पुलिस को भी सिखा रखी है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आप होने नहीं दे रहे हैं, ऊपर से गृह मंत्रालय के ऊपर से उनके ऊपर पूरा दबाव है कि भाई इसकी गिरफ्तारी आप नहीं करिए। किस तरह का मजाक इस देश में हो रहा है? चाल, चरित्र और चेहरा भूल गए क्या कि हम अलग हैं, महिलाओं को सम्मान करते हैं, भारतीय संस्कृति के हम रक्षक हैं? अरे राम जी, बीजेपी समर्थकों का एक आरोप है कि किसान आंदोलन शुरू करने की कोशिश है खिलाड़ियों के कंधे पर, जो आपने पहले किया था। नहीं, देखिए ऐसा है ब्रजेश जी, मुझे नहीं कहना चाहिए। यदि आपकी बेटी के साथ ये होगा तो आप उसके साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। ये हमारी बेटियां हैं, ये किसानों के बच्चे हैं, ये किसानों की जो है हमारे परिवारों से आती हैं। हमारे घर में अगर हमारी बहन बेटी के साथ ये दुराचार होगा हम तो खड़े होंगे ही। और ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे देश की बनती है कि सारा देश इसमें खड़ा हो जाए। जब निर्भया कांड हुआ था तो सारा देश क्या उसके साथ खड़ा नहीं हुआ था? ये एक नई थ्योरी आ रही है आजकल कि कोई किसी के साथ खड़ा हो जाए तो राजनीति हो रही है। किसान तुम्हारे साथ क्यों खड़ा हुआ? राजनीतिक पार्टी तुम्हारे साथ क्यों खड़ी हुई? एक पर्टिकुलर जाति के हैं ये, या ये जो है अब काउंटर करके एक बड़ी पंचायत कर देंगे तो ये निर्दोष साबित हो जाएंगे? ये कोई मजाक हो रहा है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसे चलेगा? अगर एक व्यक्ति भी है जिसके खिलाफ जो है कोई दुराचार हुआ है या कोई जो है उसके साथ अन्याय हुआ है तो सारा सिस्टम उसके साथ खड़ा होगा, राजनीतिक दल उसके साथ खड़े होंगे। और यदि कोई व्यक्ति दुराचारी है और अगले चुनाव में वो जीत जाए तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे क्या? किस तरह की बातें जो इस देश में हो रही हैं? राकेश कुमार मेरे साथ मौजूद हैं, कुश्ती महासंघ के हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी। बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी।
ब्रजभूषण शरण सिंह का जो मसला है वो बहुत बढ़ चुका है। पिछली बार आप डिबेट में थे तो आप ये सफाई दे रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई दोष नहीं है और उनके खिलाफ कोई आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं, जबकि आरोपों में स्टेटमेंट तक दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर कुश्ती महासंघ ब्रजभूषण को इतना बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है? देखिए, सभी को नमस्कार। और जो ये करीब करीब हो गए हैं, अभी 37 दिन 38 दिन तो ये हो गए हैं। और जी ये 3-4 दिन पहले चला ये धरना। 18 जनवरी को जब ये लोग आए थे तो 7 पहलवान इसमें आए थे। आज केवल जीजा साली उनकी रिश्तेदार केवल 3 पहलवान हैं, 4 लोग चले गए। इन्होंने फिर देखा कि हमारी बात बनेगी नहीं, जो कमेटी बनाई थी उस पर इनका विश्वास नहीं था। बबीता फोगाट इनकी बहन है, वो सबसे लंबे समय तक इसमें रही है कैंपों में। विनेश ने खुद कहा कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, साक्षी ने कहा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। बजरंग आज का जो है हमारे देश में जो है ना एक नया जन्मा है, ये जो है मुझे लगता है कि दोबारा से भगत सिंह पैदा हो गया हमारे यहाँ पे, और राकेश बाल्याण जो है वो पैदा हुए हैं, यूपी में एक, हरियाणा में एक। तो इन लोगों ने एक नाबालिग लड़की को ये लेके आए, उससे पॉस्को का इन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। भाई हमारा देश कानून से चलता है, कानून पे छोड़ दो। दिल्ली पुलिस बड़ी गहनता से जांच कर रही है और खुद जज बन गए, खुद ही इनको न्याय चाहिए और खुद ही ये सजा देंगे। तो ये तो कोई, ये जानते हैं सारे, ये जितने भाई डिबेट में सभी जानते हैं कि कानून हमारा सबसे बड़ा है। इसमें एमपी हो, एमएलए हो, कोई हो। आज ये लड़कियां केवल मेडल लेके आई हैं, इनका बहुत स्वागत सम्मान किया लोगों ने, सिर पे बिठाया। क्या कसर छोड़ी अपने हिंदुस्तान ने। मोदी जी ने अपने साथ बैठ के खाना खिलाया, कहा तुम मेरी बेटियां हो। लेकिन किसी की बेटी झूठ बोल के किसी को और फंसाने का काम करे, या तो पूरी जांच होने दो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जी, आप लोग ये आप किस दावे से कह रहे हो कि जो आरोप है वो झूठे हैं? आपके पास कोई एविडेंस है कि ये झूठ है? नहीं, सुनो, झूठ की बात है ना, जब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है उसके साथ आपने तो झूठा करार दे दिया ना, कोई एविडेंस है झूठ का? देखिए सुनो, अभी तो उससे पहले झूठा क्यों बोल दिया भाई? नहीं है। अतुल प्रधान जी बीच में ना बोलिए, सजा देगी, उनको बोलने दीजिए। हिंदुस्तान में आज तक ऐसा कोई भी मुलजिम जो पंचायत में सजा सुनाई हो, मुझे बता दो। अब ये तो ना अपना चंदा इकट्ठा करने के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं। अब पहले देखो जाट आंदोलन हुआ, कौन चंदा करने इकट्ठा हुआ है? 31 लोग। नहीं, चंदा कौन इकट्ठा करना चाहता है? राकेश बाल्याण का गैंग है कि उसने चंदे से न्यारा कोई काम नहीं है। चंदा इकट्ठा करेगा, इन लोगों को तारीख पे देगा, झूठी लंबी चौड़ी बात करेगा, अरेस्ट करो अरेस्ट करो अरेस्ट करो। एक बार सुनो, आपको याद होगा जब राकेश टिकैत को अरेस्ट करने पुलिस गई थी तो कैसे रोया था। पुलिस और हॉस्पिटल भगवान किसी को ना दिखाए, मैं तो ये कहता हूँ। आप अपमानित कर रहे हो राकेश टिकैत को, वो भी लाइव टेलीविजन पे। आप उनके रोने को लेकर मजाक उड़ा रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो। मजाक नहीं है, मतलब उसको इतना, जब उसको दुख था वो कहता चलो पुलिस मेरे से कोई भी इन्वेस्टिगेशन पूछे। आज ब्रजभूषण के वो पीछे पड़ा है, अरेस्ट करो। अरे पुलिस जब उसका मन करेगा, उनको तथ्य सामने आएंगे तो अरेस्ट भी होगा। आज तक कौन अरेस्ट नहीं हुआ? हमारे चौटाला जी अंदर गए, शिबू सोरेन अंदर गए, सीएम गए अंदर। तो ये तो खाली एमपी है। लेकिन जांच पे भरोसा करो, विश्वास करो। इन पहलवानों के कंधे पर धर के, और जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, जो मोदी जी के खिलाफ लोग हैं, वही तो कर रहे हैं ना। तो ये पहलवान तो मोहरा बनाए गए हैं। अरे इन पहलवानों को 11 साल पूरा एंजॉय कराया, इन्होंने गाड़ी ली, इन्होंने नौकरी ली। आज ये क्या कह रहे हैं कि मेडल वहां पा देंगे। अरे ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो तुम लोग? मेडल मिले तो तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी लोग सुन रहे हैं। एक आम बेटी के साथ अगर ऐसा हो जाए तो कोई ये राकेश टिकैत वगैरह जाते हैं वहां पे, या इनमें से कोई भी भाई की तसल्ली करता है। लेकिन इन्होंने तो राजनीति की रोटी सेकनी है। राकेश टिकैत तो इस वक्त नहीं है, लेकिन पुष्पेंद्र सिंह उनकी तरफ से जवाब आपको जरूर देंगे। पुष्पेंद्र जी, ये क्या तो कह रहे हैं? देखिए, राकेश जी जो बैठे हैं, इन्होंने इतने हल्की टिप्पणियां की हैं जिसका कोई हद नहीं है। आप क्या कहना, सुन लीजिए, तसल्ली से सुनिए। आप बोले, जब आपने बात कह ली है। एक 7 महिलाओं ने आरोप लगाए सांसद पर, ना तो आप उन 7 महिलाओं के जो है रिश्तेदार हैं या कुछ हैं, ना आप जो है उसके ब्रजभूषण शरण सिंह के रिश्तेदार हैं। उन्होंने कंप्लेंट की जो है पुलिस में जाकर के, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया एफआईआर का। आप बीच में कहां से आ गए? कह रहे हैं पुलिस देख के रोने लगे थे। आप किस चीज की हिमायत कर रहे हैं? अगर
आप जो है अगर आपके परिवार में या आपकी महिलाओं के साथ या किसी के साथ हो जाए, और मैं कह रहा हूं सारा गांव भी उसके साथ खड़ा ना हो। अब बाबा वो आसाराम भूल गए, वो जेल में है, उसके कितने लाखों करोड़ों फॉलोवर थे। ये कह रहे हैं और वो लोग चंदा रोज इकट्ठा जो है यहाँ करने पे के धरना लिए प्रदर्शन और लगातार क्या-क्या तो उन्होंने धरना बातें दिया कर रहे कि हैं। वो और निर्देश हो। इन्होंने तो टिकैत जी के लिए काफी कुछ कह दिया। ये जो है केवल और केवल एक मसला है, इसमें क्रिमिनल कंप्लेंट है, एफआईआर दर्ज है, पोक्सो का मामला है, उसकी गिरफ्तारी हो, वो जेल भेजा जाए। उसके अलावा कौन महान है, कौन कितनी वोट लाता है, कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है, कौन किसके साथ है, किसके खिलाफ है, इसका कोई मतलब नहीं है। वीरेन जी आ गए हमारे साथ डिबेट एक भी में। चलने वाला है जो है कोर्ट के अंदर। वीरेन जी, इस मसले का हल कुछ क्यों नहीं निकल रहा? आज एक खाप पंचायत हुई है और सुना 5 तारीख को अयोध्या में ब्रजभूषण साधु संतों के साथ इस मामले पर ललकारने वाले हैं सबको, और डेली कोई ना कोई उनका स्टेटमेंट आता है। देखिए, एक चीज़ ये है कि बीजेपी पहलवानों के मुद्दे पर जितना देर करेगी उतना नुकसान में रहेगी। आज ये बात भले इसको सियासत से जोड़ा जा रहा हो कि कौन किसके साथ है, कौन दल किसका समर्थन कर रहा है, लेकिन इस देश में ये मुद्दा बहुत बड़ा है और भाजपा को ये बात देखनी चाहिए कि इस देश के जनमानस में इस मुद्दे को लेकर क्या चर्चा है, वो इस पर क्या राय रखती है। किसी पार्टी का समर्थक होना ये अलग बात है, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम है इस पर लोगों को निष्पक्ष होकर उनकी बात अगर इस देश में सुनी जाए तो बीजेपी घाटे में रहेगी, ये बात वो समझ ले। अभी आने वाले वक्त में 3 राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं। 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बीजेपी के लिए सियासी लहजे से भी ये वक्त ठीक नहीं है। कर्नाटक में उनकी हार हुई है और ब्रजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर जिस तरह से विरोध हो रहा है, इसको बहुत लंबा खींचना उचित नहीं होगा। ये जरूर है कि आज दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्होंने जांच में कोई क्लीन चिट अभी तक नहीं दी है, उनकी जांच जारी है। इसको लेकर जो लोगों की राय आ रही थी उस पर दिल्ली पुलिस ने रोक लगाई है। ब्रजेश जी, जाट एक ऐसी कौम है जो पहले भी काफ़ी लड़ी और कहते हैं कि अगर जाट से भिड़ोगे तो खड़ी हो जाएगी खाट। इधर लड़कियां तो लड़ी रही थी, पहलवानों का आंदोलन चल रहा था, उधर सतपाल मलिक अलग परेशान किए थे सरकार को। अब इसमें राकेश टिकैत भी कूद गए, खाप पंचायतें भी आ रही हैं, तो ये एक मामला बड़ा होता जा रहा है। और ये ब्रजभूषण के चक्कर में बीजेपी धीरे धीरे रिस्क में आती जा रही है और ये जितना लंबा खींचेगा वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा सियासी तौर पर बीजेपी के लिए। देखिए, ये बात बहुत समय से आती रही है कि जो खिलाड़ी हैं और जो खेल संघ हैं, यहाँ पर मनमानियाँ होती हैं, शोषण होता है, परेशान किया जाता है। भाजपा ने कहा था कि हम खेल संघों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। ये एक बड़ी परेशानी की बात है। दूसरी ओर ब्रजभूषण शरण सिंह का जो लगातार बयान आ रहा है आंदोलन को लेकर, और जो अयोध्या में उनकी रैली है 5 को, ये सब आंदोलनकारियों को मुंह चिढ़ा रही है और इससे कोई बीजेपी को फायदा होने वाला नहीं है। ये उनका बड़बोलापन बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बात को लोग जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ठीक होगा। विजय जी, इस मामले पर बीजेपी को ये बात समझनी चाहिए कि अब ये आंदोलन दूसरे बहुत सारे सपोर्ट के साथ आ गया है, ये लंबा जाएगा। अब इसको रोकने की पहल होनी चाहिए, क्योंकि ये खाली एक दिल्ली तक नहीं है मामला, ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों तक ये पहुंच सकता है। तो ये एक बड़ी बात है कि जिस देश में मेहनत के दम पर प्रतिभाशाली खिलाड़ी मेडल लाते हों, उनके मेडल की कीमत 15 रुपया आंकना ये उचित नहीं है। ये 15 लाख और 15 करोड़ से भी बढ़कर है, और जिसकी मेहनत पर इस तरह से आज किस तरह सियासत हो रही है, ये थोड़ा उचित नहीं है। बाकी आप देख ही रहे हो कि एक कहते हैं कि पास्को एक्ट लग जाने से वैसे थोड़ी गायत्री प्रजापति पास्को एक्ट में बंद हैं, पिछले 7-8 साल से जेल में हैं, उन पर भी यही एक्ट लगा था। लेकिन अब चूंकि भाई आम आदमी पे लगे
तो तुरंत उसको जेल जाना है, और कोई प्रभावशाली आदमी लगे तो जांच के नाम पर वो बचा रहता है। ये जिंदगी है, वक्त है, ये सब उन्हीं लोगों के साथ खेलती है जो बड़े माहिर खिलाड़ी होते हैं। जी। लेकिन इस दर्द के जो स्थिति है उसमें बहुत देर तक कोई अलग नहीं रह पाएगा। जो लोग सह रहे हैं वो भी बिखर सकते थे, लेकिन उनको पब्लिक की ताकत ही बचाती है। देखिए ब्रजेश जी, जिन लोगों के लिए कहा जाता है कि बेटियां हमारे देश का बड़ा अभिमान है, जी, वो अभिमान सड़कों पर ना आए, वो अपना मेडल बहाने के लिए मजबूर ना हो, इसके लिए रास्ता निकाला जा सकता था। खाली पुलिस की जांच का इंतजार नहीं करना चाहिए। ब्रजभूषण उत्तर प्रदेश में भी जिस रूप में जाने जाते हैं, इसको किसी से बताना नहीं है। और ये जो रैली करके जो बयान देके वो मामले को और बिगाड़ ही रहे हैं, कोई बना नहीं रहे हैं। देखिए बेटियों की हालत आज ऐसी है कि सोचा ही नहीं कि ज़िंदगी में कभी ऐसे फंसाने होंगे कि रोना भी ज़रूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। तो ये आंसू जो निकल रहे हैं ये बड़े नुकसान करेंगे सियासत में, और इसको समझना होगा। वैसे हमारा देश बेटियों के मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ता आया है। बड़ा इस भारत की धरती पर महिलाओं को, बेटियों को पूजा जाता रहा है। सुनिएगा बेटियों का क्या स्थान हमारे समाज में और हमारे लिए है। जी, कि जैसे संत पुरुष को पावन कुटिया देता है और गंगा जल धारण करने को लुटिया देता है, और जिस पर लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती की कृपा हो उस घर में ईश्वर बिटिया देता है। बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए भाई संजय सिंह, बीजेपी के नेता, क्या कह रहे थे आप, क्या आपत्ति थी आपको? बीच में बहुत बोल रहे थे, आप बताइए। जी जी जी, किसके बयान पे आपत्ति थी? हाँ, अब उसको समराइज करके, क्योंकि आपके पास समय लगता, समय नहीं बचा है। हाँ, एक एक मिनट सबको दूंगा, हाँ, लेकिन उसके बाद भी देखिए, ये तो अब क्लियर हो गया है, है। डिबेट की ताकत है। जी जी जी, ये तो क्लियर हो गया है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया है, और ये पहले से संशय था। धीरे धीरे वो बादल छट के सामने आ गए, और अभी हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं उन्होंने कहा ये ब्रजभूषण की लड़ाई नहीं है, किसी की नहीं, ये सीधे मोदी जी से लड़ने का मामला है। और ये क्या कह रहे हो आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अब उन्होंने कहा ये मोदी जी का मामला है, मोदी जी से। अरे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं, है, एक आदमी पर नहीं, और ये ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं, इसमें मोदी जी कहां से आ गए? सुनिए, सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी, जब ये बच्चियां धरने में बैठी थी तब इन्होंने कहा था ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, कोई भी नेता नहीं आएगा। वृंदा करात आई, उनको भगा दिया उन्होंने। लेकिन जब दोबारा बैठी धरने पे तो वृंदा करात, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका वाड्रा, तो क्या आपत्ति है? नहीं, आपत्ति है। और उसके मतलब बाद पक्ष ना बोले, आप क्या जैसी बात पूरी होनी। फिर एक लड़की बैठी नकाब लगा के, उसने कहा ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, और गैंग के नारे लगने लगे, आजादी आजादी। ये सब क्या हो रहा है वहां? दूसरा, हमारी बच्चियां गई हरिद्वार, तो नरेश टिकैत जी को क्यों मेडल दे रहे हैं? ये क्यों जा रहे हैं वहां? नहीं, क्यों राष्ट्रपति जी के पास जाएं? खेल मंत्रालय है, इंडियन ओलंपिक संघ है, वहां जाके मेडल। और देखिए, बच्चियों ने मेहनत की, सरकार का भी योगदान है। मोदी जी ने जब राज्यवर्धन सिंह राठौर खेल मंत्री थे, तो उन्होंने कहा, नहीं ब्रजेश जी देखिए, हमारे साथ अन्याय मत करिए। आप बोलो तो हाँ, कौन सा अन्याय है? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने कहा कि ऐसे मेडल नहीं आएंगे, सरकार को पैसा देना पड़ेगा। मोदी जी ने तुरंत कुश्ती संघ को और खेल मंत्रालय को पैसा दिया। थैंक यू। तो वो सब ये कलेक्टिव एफर्ट है। ये मेडल भारत का है, ये भारत का मेडल है, इसमें किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लिखा है। इन लोगों का नहीं है। नहीं, उनकी मेहनत है, उनका। और ये 15 रुपए का है या ज्यादा? लेकिन ये मेडल भारत का है। 15 रुपए? नहीं, ये गलत बात है। अगर जिसने कहा है घोर निंदनीय है, उसकी हम खुद भर्त्सना करते हैं। ओके, अतुल प्रधान, ये आप जो दबाव की राजनीति बार बार करते हैं ना, ये दबाव की राजनीति सफल नहीं होने वाली है। अतुल प्रधान, देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि 15 रुपए का मेडल किसने कहा? क्या इनके सांसद ने नहीं कहा? और ये जिस तरह की बेशर्मी की भाषा बोलते हैं, आप, मैं पूछना चाहता हूं, जब इनके विधायक उन्नाव के जेल गए तब ये बोले? तब चिमयानंद पर आरोप लगा तब ये बोले?
तब इनके जो है अब सांसद पर आरोप लग रहे हैं, तो उसके बच्चा नहीं बोलने लगा था। और राकेश जी बैठे हैं, किस तरह की भाषा इनकी थी, इनकी भाषा से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनकी वहां की हैसियत क्या रही होगी। ये अंधभक्त हैं, और ऐसे अंधभक्तों के लिए मैं कहना चाहता हूं, कम से कम अपनी भाषा को ठीक करके बोला करो। जब किसी चैनल पर बैठते हैं, चैनल की डिबेट पर बैठते हैं, तो किसी आदमी के लिए सभ्य तरीके से बोलना सीखो। और रही बात इस चीज की कि आंदोलन जो आप क्या किसी को संस्कार की बोलने की ट्रेनिंग देंगे? अभी वीरेंद्र जी ने जो बात कही, नहीं आप तो नहीं, आपके चैनल पर जब बैठ कर इस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो, तो आप तो देंगे ना ट्रेनिंग। हाँ, तो मैं तो बोला उनको ना, मना भी किया। बताओ भाई राकेश जी, ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और बड़े नेता हैं। पार्टी के भाई को मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो 15 अतुल प्रधान नाम है इनका, बोल रहे हैं ना, ये सुनिए, साक्षी को 10 करोड़ रुपए सरकार ने दिए। इनको आपकी भाषा पर आपत्ति है कि आपने अपमानित क्यों करने वाली भाषा क्यों? अरे तुमने एहसान में दिए। अरे तुम तड़ाक मत करो भाई, आप लोग आप सम्मान से पेश आए। कैसे मिलता है एक मेडल? अरे कैसे मिलता है मेडल? पहले ब्लॉक स्तर पर, फिर तहसील स्तर पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर सेंट्रल लेवल पर, फिर उसके बाद में एशिया में जब जाकर ओलंपिक मेडल मिलता है कोई। आप हो कुश्ती संघ के, कुश्ती संघ के हो आप लोग, वो किसी की बेटी नहीं। 10 करोड़ रुपए तुमने घर से दिए, पीटी उषा किसी की बेटी घर से देखा है तो 10 करोड़ रुपए निकाल दिया इन्होंने। तुम्हारे घर के बात करते हैं, ये 3 हिंदुस्तान में 10 करोड़ रुपए, 15 रुपए का मेडल बोलो, उसके लिए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मेडल बोलो 15 रुपए का वो मेडल, उसका एंजॉय पूरी किस तरह के क्या तैयार करते हो? उसी मेडल। अरे बेशरम लोगों, 15 रुपए का मेडल बताते हो तो देश की मान आन शान हो। अरे वो कुश्ती संघ के महासचिव हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? मजदूरों कितनी तनख्वाह पाते हो? तभी तो अरे ये कुश्ती संघ के महासचिव होते अगर तो 15 रुपए के मेडल के बारे में बोलते ना। अरे कैसे मेडल मिलता है? अभी देश में कितने ओलंपिक मेडल आए और उनमें से 2 बेटियां लेकर आई है। अरे बेशरम लोगों, तनख्वाह पर मिलने वाले लोगों, इनके पिट्ठू हो, बात करते हैं। शर्म करो थोड़ी। ये तुम्हारी हालत ये पिट्ठू है, ये इसकी सरकार के पिट्ठू है। ये कह रहे हैं कि क्या ना वो मेडल 15 रुपए के, 10 करोड़ रुपए तुमने अपने जेब से दिए थे, तुमने खेत में दिए 10 रुपए, वो देश के पैसे थे राजनीतिक चमकाने और देश के आन शान को दिए। पूरी फिल्म लिखी गई है इसकी। फिल्म तुमने अपने घर से दिए पैसे, हो रोना घर से पैसे लेकर आए थे। आदमी अलग है, इनको वहाँ हवा के ये कह रहे थे टिकैत पुलिस देख कर रोने लगे थे, क्या क्या तो बोल रहे थे। मैंने इनको मना भी किया उस वक्त, ऐसा ना कहें। ये तो सारा देश देख रहा था, रोए ये अभी सरकार बदलने दो। और वो हरियाणा का, अरे सरकार बदलने दो। ऐसे जैसे महासंघ वाले हैं, ये महासंघ वाले जो लोग हैं, ये मैं बोलना नहीं चाहता, इनकी ऐसी हालत हो जाएगी। नहीं, धमकी की भाषा अतुल प्रधान आप नहीं बोल सकते ना, धमकी की भाषा इस्तेमाल नहीं होगी। सम्मान से पेश आए एक दूसरे से। धमकी की भाषा कुछ नहीं है। नहीं, धमकी दे रहे हो। मैं धमकी नहीं दे रहा। क्या धमकी की भाषा है? धमकी की बातें नहीं क्यों कह नहीं रहे सरकार बदलेगी, ठीक करूंगा? क्या ठीक कर लोगे? हाँ, ये सरकार बदलेगी। यही इनका चरित्र है। नहीं, राकेश जी, इन लोगों का यही चरित्र है। सरकार अभी इनकी पिट्ठू है। नहीं, इनका यही चरित्र है। सरकार बदल जाएगी, कोई दूसरी वहां पर हरियाणा में। देख रहे हो संजय सिंह कैसी भाषा बोल रही है। अब भाई साहब हम क्या बताएं, यही इनका असली यही कैरेक्टर है इनका। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी। संजय सिंह बेचारे क्या कर पाएंगे? अरे बेचारे नहीं, देखिए अतुल भाई, देखिए धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग उलझे नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी की बारी है। शालीनता से सुरेंद्र जी, आपको शोभा नहीं देता ये सवाल करते हुए। क्या राजनीतिक मकसद है और ये साधु संतों को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है अयोध्या में? राजपूत जी। ब्रजेश भाई देखिए, हमारी बहन बेटियों के आंखों में जो लोग आंसू लाए हैं वो पाप के भागी भी बढ़ेंगे, श्राप के भागी भी बढ़ेंगे और नरक में जाएंगे। रैली का रूप देंगे। और जो राकेश टिकैत, भैया राकेश भाई चुप हो जाओ, जरा कांग्रेस को बोलने दे दो, आपका हो गया। कांग्रेस वालों की बारी। जिन्होंने नरेश टिकैत को चंदाखोर कहा, राकेश टिकैत को चंदाखोर कहा, किसान आंदोलन को चंदाखोर कहा, उनका स्थान उन्हें भी दिखावेंगे। और ये तनख्वाही लोग हैं, ये तनख्वाह लेकर के बोलते हैं और तनख्वाही पर्सनल आरोप ना लगाओ। राकेश कुमार बड़े मतलब पता चल जाए, जाने माने जनरल सेक्रेटरी है कुश्ती संघ के सर। अरे वो जनरल सेक्रेटरी पूछता है क्या नाम रेफरी का, कहाँ का पहलवान है ये?
ये आओ अपनी सर, बहन लड़के बेटियों देख लो की इनके जो अखाड़े इज्जत- में। ये अरे किस बात का राकेश भाई पहलवान बुलाओ क्या इनको। बोल रहे हैं? हैं? अपनी बहन बेटियों की जो इज्जत ना रख सके, जो मेरी राकेश बहन बेटियों टिकैत को को बदलूंगी चंदा खोर कहे, वो किस बात का पहलवान? चोर है। नहीं नहीं, ऐसी भाषा नहीं, गलत बात, ऐसी भाषा नहीं। टेलीफोन बिल्कुल चोर है, डकैत है। जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत के बारे नहीं में नहीं नहीं, बात गाली करेगा, गलौज नहीं, उसके खिलाफ आपत्तिजनक ऐसी शब्दों भाषा का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, नहीं, असंसदीय बात कोई नहीं करेगा। बिल्कुल। जो हमारी बहन जो हमारी बहन बेटियों के करोड़ों खिलाफ बेटी है, ऐसी कौन सुन बात रहा है उनकी? करेगा और किसानों के खिलाफ ऐसी बात करेगा, वो चोर भी है, डकैत भी है, लुटेरा है। अरे वो किसकी संघ के जनरल सेक्रेटरी है, कैसी भाषा बोल रहे हैं राजपूत जी? ऐसी भाषा बोलने से वो बचिए किस आप। बात का जनरल सेक्रेटरी है? अरे मैं हमारी बहन बेटियों के खिलाफ ऐसी बात कर रहा और उसके बाद कह रहा है कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। उसकी उम्र की बात जो करो। जनरल सेक्रेटरी वो है, लड़की के चाचा ने बोल दिया, वो चाचा ने बोल दिया, कह उल्टी रहे हैं सीधी बात करेगा। चाचा। उसके चाचा ने बोला है। चाचा तेरा चाचा लगे, पेपर दे दिए हैं पुलिस को। उसके उसका आपस में झगड़ा है, अरे तुझे आपको बताया था झगड़ा चाचा ने? अरे क्या घर में झगड़ा? अरे चाचा ने तुझे बताया था? हरियाणा की बात लड़की कर रहा, पंजाब में डेथ सर्टिफिकेट पता है तुझे कितना झगड़ा है उनका आपस में भाइयों का? अरे वो बता रहा, की मरीज पुलिस पंजाब में जाके उल्टी सीधी और बात कर रहा, डेथ सर्टिफिकेट बन गया। बेवजह पैदा ही नहीं हुआ, कितने पैसे लेके कर रहा? अरे पहलवान है वो, आप कैसी भाषा बोल रहे हैं आप? उल्टी सीधी सुरेंद्र बात जी, है। आराम वो से बात पहलवान किस बात का है? चोर है ये। करें। नहीं, गलत बात, ऐसे असंसदीय शब्द ना बोले। मैं टीवी पे बोलना बिल्कुल। चाहता था। अरे हमारी बहन बेटियों के खिलाफ बात करेगा, अगर तेरी बहन बेटी होती तब क्या और करता? राकेश टिकैत नहीं है, राकेश यही बात बाल्यान है कहता वो। तू। वो राकेश टिकैत राकेश की टिकैत क्या, को राकेश चंदा बाल्यान चोर है बता रहे हैं। के भाई एक पद मिली है, पदवी केवल टिकैत राकेश बड़े टिकैत भाई को है। चंदा चोर कहेगा? हाँ। अरे टिकैत मेरे गांव का है, मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर के है राकेश टिकैत। करेक्ट, और टिकैत नहीं लिख गांव सकते, वाले को भी बाल्यान है। बता दूंगा। गाँव में 10 आदमी नहीं जानते। क्यों नहीं लिख सकते? टिके हुए लोग टिकैत कहे, मेरे गांव की बगल में है राकेश नहीं टिकैत। सुनिए तो, अरे कह रहे 10 लोग नहीं है राकेश टिकैत के साथ, और उनका नाम राकेश बाल्यान है। बीजेपी को हरा अरे जाता है, 10 तो उसने जमानत दे तो भाई ऐसा है, ये राकेश जो हरियाणा का है, इसके साथ इसके घर वाले नहीं है। और बताओ, अरे वो तो खास पंचायत कर रहा है। थैंक यू, तब- बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। कृपया एक दूसरे के प्रति मर्यादा और संसदीय शब्दों का इस्तेमाल हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।